सर आप किस पोस्ट पे थे, कैसे क्या वातावरण था वहाँ पे, क्या माहौल था, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। कारगिल की लड़ाई 3 मई 1999 को शुरू हुई थी। ये कारगिल सेक्टर में बाल्टिक क्षेत्र है, वहाँ पे एक तासी नाम के गडरिये जो याक की खोज में गया था, उन्हें कुछ ऐसी हलचल लगी। वहाँ पे पाकिस्तानी सैनिक और उनके आतंकवादी बंकर बना रहे थे। उन्होंने ये रिपोर्ट आकर हमारी भारतीय सेना को दी। उनके कुछ सेना के जवान गश्त में गए थे। 5 मई को कुछ जवान वहाँ पे खेत रहे। बाद में युद्ध लंबा छिड़ा। ये भारतीय सेना नीचे थी, पाकिस्तानी 15,000 फीट की ऊंचाई पे थे। ये युद्ध बड़ा अद्भुत युद्ध था। वो गोली फेंकते थे तो हमारे गोले का जवाब गोली की तरह था, और उनकी गोली एक बड़े गोले की तरह हमारे पे आती थी। उनका उद्देश्य था हमारे जो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख जो सप्लाई थी, जो NH हाईवे 1 था, उसकी सप्लाई को काटना और भारत को हराने की चेष्टा थी। लेकिन भारतीय सेना बड़ी मुस्तैद थी। हमारी तीनों सेनाओं ने बड़े ही अच्छे ढंग से काम किया। हमारे 4 जाबाज सैनिक थे, उनको भारतीय सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र मिला। उसमें थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्होंने हमारी ऊंची चोटी 5140 और 4875 का लक्ष्य दिया था, बखूबी उन्होंने निभाया। दोनों को अपनों प्राणों को देकर उस चोटी को बचाया था। दूसरे थे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, उनको भी एक घाटी का दिया था। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उन जीत दर्ज अर्ज की। एक थे ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जिनको हमारे टाइगर हिल का जीतने का जिम्मा दिया था। उन्होंने भी अच्छा काम किया और टाइगर हिल को अपने कब्जे में लिया था। एक थे राइफल संजय कुमार यादव, उनको मुस्को घाटी का मिला था जो संदेश, उसको पूरा किया और उन्होंने उस घाटी को फतेह किया था। हमारी सेनाओं के पास में बफोर्स जैसी तोप थी। शानदार तरीके से बफोर्स तोप का इस्तेमाल हुआ और हमारे को विजयश्री प्राप्त हुई। उस समय हमारी थल सेना का नेतृत्व करे थे जनरल VP मलिक। वो VP मलिक, एक मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वाकया। 2nd राइफल राजपूताना राइफल के एक दिगेंद्र सिंह हमारे नीम का थाना के थे। उस राइफल मैंने कहा था कि मैं आके जाके युद्ध करूँगा, और उन्होंने उस समय बहुत अदम्य साहस का परिचय दिया और एक अच्छी विजयश्री दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। उस समय मैं एयरफोर्स में था। उस समय मैं 22 स्क्वाड्रन एयरफोर्स, जो कि फाइटर स्क्वाड्रन था, MiG-27 का हासीमारा में पोस्टिंग था। तो उसी समय हमें रातों रात हमारा स्क्वाड्रन मूव हुआ, उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन में आया। हम वहाँ पे 3 महीने तक रुके। हमारे 16 भारतीय वायुसेना के MiG-27 एयरक्राफ्ट थे। हम वहाँ पे रहे, पूरी तरह से मुस्तैद थे। मैं एक वाकया बताना चाहूँगा। 12 जून की रात को हमारे विदेश मंत्री जसवंत सिंह और पाकिस्तान के विदेश मंत्री सरताज अजीज़ के मध्य वार्ता विफल हुई। उस समय रातों रात हमने हमारे विमानों को बम से लोड किया और पूरी तरह तैयार थे। युद्ध होता है तो पूरी सेनाएं, पूरे देश की सीमाएं चौकसी करनी पड़ती है। हमारी भारतीय वायुसेना के पास में उस समय MiG-21, MiG-27 और मिराज 2000 जैसे विमान थे। हमारे विमानों ने लगभग 300 सॉर्टीज़ की और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। और हमारे और भी विमान थे जिन्होंने भी अच्छा कार्य किया इस क्षेत्र में। पूरी तीनों सेनाओं ने मिलकर के इस साहसिक कार्य को दिया। आज हमारा देश बहुत आत्मनिर्भर है। जिस प्रकार पहलगाम की कायराना हरकत का जवाब हमारे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया गया था, अब शायद पाकिस्तान ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। अब आज हमारे पास में स्वदेशी संचालित हथियार भी है। भारत अनेकों हथियार विमान भी भारत बनाने लग गया। तेजस विमान भारत की HAL फैक्ट्री से ही निर्मित है। आने वाले दिनों में भारत आत्मनिर्भर होगा। ये जब से भारत की कमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, मैं मानता हूँ जो उन्होंने लक्ष्य लिया है 2047 का विकसित भारत का, उसमें नींव के ये जो हमारे युद्धक समान प्रणाली बनाने का HAL वगैरह ने जिम्मा लिया है, निश्चित तौर पे पूरा होगा। भारत संपन्न होगा और विश्व में अग्रणी देशों की सूची में खड़ा होगा। मैं पुनः
कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है। और मैं पूरे देशवासियों से करना चाहता हूं कि आप भी उन शहीदों को श्रद्धांजलि दें और भारत को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।